प्रत्याशी जिन कराएं, यहाँ जश्न भी होगा, गाना भी होगा। चंबा जिला की सभी पर चुनाव हुआ है। चंबा नगर परिषद, डलहौजी नगर परिषद और चुवाड़ी नगर पंचायत में चुनाव हुआ है। चंबा नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर 11 वार्डों में चुनाव हुआ है। डलहौजी में 9 वार्डों में चुनाव हुआ है और चुवाड़ी नगर पंचायत में 7 वार्डों पर चुनाव हुआ है। कुल मिलाकर जो प्रतिशत बताएं आपको कितने मतदान, तो डलहौजी में 73.3% मतदान हुआ है और चुवाड़ी नगर पंचायत में भी 73.4% चुनाव हुआ है। चंबा जिला की बात करें तो यहाँ पर 69% जो है मतदान हुआ है। हालांकि उम्मीद जो थी वो 75% से ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जो लोग यहाँ पे मतदान करने के लिए नहीं आए हैं उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि मत का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी होता है। आपसे फिर कि कभी भी चुनाव हो तो अपने मत का अधिकार जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर 69.6% जो है चुनाव हुआ है। अब EVM जो था वो यहाँ पे मशीनें जो है यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। लोग यहाँ पे चौहान में खुले मैदान में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएँ भी यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं कि कब यहाँ पे जो नतीजे हैं वो सुनाए जाएं। अपने अपने वार्ड से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपने जो पसंदीदा प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए जो जद्दोजहद चली हुई थी पूरा दिन, अब उसका समय आ गया है। कुछ ही देर के बाद जो है अब यहाँ पर नतीजे जो हैं घोषित किए जाएंगे। मतगणना का कार्य EVM का मशीन के ज़रिए होगा और लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि EVM की मशीन द्वारा जो मतगणना होती है बहुत जल्दी हो जाती है। अगर बैलेट पेपर में ये चुनाव होता तो मतगणना में थोड़ा विलम्ब लग सकता था। 12,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग करना था, लेकिन चंबा नगर परिषद में 69% और डलहौजी नगर परिषद में 73% और चुवाड़ी नगर पंचायत में भी 73% जो है मतदान हुआ है। कुल मिलाकर डलहौजी और चुवाड़ी में बढ़िया मतदान हुआ है। चंबा में भी 70% के लगभग यहाँ पे चुनाव हुआ है। सुबह से काफ़ी रश था, आपको हमने पहले भी दिखाया था कि काफ़ी रश देखने को मिल रहा था सुबह से ही। और लोग जो हैं अब उस सारा दिन की जो मेहनत है, प्रत्याशी की जो है अंदर काउंटिंग हॉल में जो मतगणना केंद्र बनाया गया है यहाँ बचत भवन में, वहाँ पहुँच चुके हैं और जो पेटियाँ हैं EVM मशीनें हैं वो भी मतगणना केंद्र में पहुंच चुकी हैं। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट सुनाया जाएगा। सिटी चैनल के माध्यम से आपको पल पल की खबर दी जा रही है कि आपको हम दिखाते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ, महिलाएं भी यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं कि कब जो है मतगणना का कार्य शुरू हो और उनके जो पसंदीदा जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत का परचम वो लहराएँ। यहाँ पर हमारे साथ ये सरदार जी खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा आज का मतदान। कितना उत्सुकता है आपको इंतजार? बहुत मतदान हुआ, 922 वोट पड़ गए। कैंडिडेट हमें वो चाहिए जो विकास करे, जो मोहल्ले का विकास करे, उस कैंडिडेट को लोगों ने सपोर्ट किया। जो पिछली नगर परिषद थी, अब जो आप क्या समझते हैं कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? अभी नगर कैंडिडेट मोहल्ले से तैयार है, उसके लिए सब आगे ऊपर वाले को। किस वार्ड की बात कर रहे हैं आप? साकड़ा वार्ड।
सांकड़ा पार्टी। तो आपने सुना कि मैंने पहले ही बताया था, जो यहाँ पे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को जिताने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ मतगणना का कार्य शुरू होगा और यहाँ पर जश्न भी आपको देखने को मिलेगा। आपको पहले बता दूं कि आज 10 जनवरी को यहाँ पर जो मतदान हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो आज ही यहाँ पे आपको चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पर लोग जो है प्रशासन द्वारा यहाँ चंबा का चौगान मैदान को खोल दिया गया है। अब शायद जो मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट की जा रही है। आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं, आपको थोड़ी देर के बाद बताने की कोशिश करेंगे। में ज़्यादा रश ना पड़े और जो लोग हैं शांतिपूर्वक यहाँ मतगणना जो है देख सकें और सुन सकें। अपने प्रत्याशियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ की मतगणना शुरू होगी। थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ से सीधा प्रसारण दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मतगणना केंद्र के पास जाकर आपको वो अनाउंसमेंट है वो सीधी सुनाएं, ताकि आप घर में बैठ कर चलो। सभी प्रकार के जो कोविड के जो नियम हैं उनका पालन किया जाए। तो आपको फिर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग चौगान के बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मतगणना का कार्य शुरू हो। लोगों को जो है इसकी बहुत ही उत्सुकता है। काफ़ी महिलाएं पुरुष यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मतदान केंद्र से उन्हें सूचना मिले। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको समय पे अपडेट करते रहेंगे और लोग जो है जोश में हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है। सड़क के दोनों तरफ और बड़ी पब्लिक थोड़ा सा चलता रहेगा और लोग जो है हम उनके साथ रूबरू करवाते रहेंगे। यहाँ पर जो ये बचत भवन जो मतगणना केंद्र है, बचत भवन के बाहर का जो दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, सिटी चैनल के माध्यम से आपको सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो आज हुए हैं उसकी मतगणना का कार्य थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने जा रहा है। अंदर पूरी तैयारियां की जा रही हैं, व्यवस्था पूरी की गई है। यहाँ पर भीड़ ना हो इसीलिए प्रशासन ने जो है चौगान के गेट को भी खोल दिया है, ताकि लोग जो है चौगान के अंदर से अपने जो है मतगणना का अपने प्रत्याशी जो है उनका जीत का जो परचम लहराएंगे वहाँ से वो सुन सकें। और यहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद काफ़ी जश्न देखने को मिलेंगे। 11 वार्डों का जो यहाँ पर मतगणना है यहाँ की हो रही है और काफ़ी यहाँ पे हमें भी मुशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि जो ये आवाज़ के लिए जो हमने तार लगाई है उससे काफ़ी बार लोगों से टकराने से बची हैं। तो इस तरह जो इसी के माध्यम से आपको सभी चैनल आपको घर बैठकर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो 11 वार्ड हुआ है क्या उसके नतीजे आते हैं, लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता देखने को मिली है। की कोशिश कितनी उत्सुकता रहेगी यहाँ पे, बताइए। जो आप मतगणना सुनने के लिए आए हैं, कितनी उत्सुकता है आप? मैं सबसे पहले मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ, जो इतनी कड़ाके की सर्दी में चंबा के लोगों के लिए इतनी मेहनत के साथ उनकी कवरेज करने आई है। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद।
और पब्लिक भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा जागरूक है अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। हम तो यही चाहते हैं कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं चंबा के अंदर, जितने भी वार्ड हैं, हर लोग यहाँ पे यही चाहता है हमारा कैंडिडेट जीते। जो भी कैंडिडेट जीत के आता है हम तो यही चाहते हैं लोगों की जो भी मौलिक जितनी मौलिक सुविधाएं हैं वो कैंडिडेट उन्हें पूरा करे, चंबा के लिए अच्छे कार्य करे। चंबा जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है उसको जल्दी से जल्दी अपडेट करे। जितनी क्योंकि चंबा के अंदर जो मीडिया दिखाती है बस वही थोड़ी बहुत कवरेज करके दिखा सकती है, लेकिन चंबा बहुत अभी पीछे चल रहा है। कैंडिडेट को चाहिए सब कुछ छोड़ के, चाहे वो उसके वार्ड का है नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव गली मोहल्ले को ठीक करने का, लाइटें, गलियाँ, ये सब सुधारे बस। थैंक यू। तो आपने सुना कि कितनी उम्मीदें हैं लोगों को अपने प्रत्याशियों से कि उनके नगर यहाँ परिषद है उनके वार्ड में सुचारू रूप से कार्य हो, वहाँ की सफाई व्यवस्था सही होनी चाहिए, वहाँ पर किस तरह से कार्य होना चाहिए। क्योंकि इंतजार रहता है अपने पार्षद से, क्योंकि पूरा 5 साल के बाद ये चुनाव आते हैं और जो प्रत्याशी काम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा रहा चुनाव और क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों को। हरदासपुरा की जनता सबसे पहले मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो हमारा जो प्रोग्राम हमारा जो मतलब जो अपील थी वो उसको बड़े ध्यान से मतलब जो भी उसको पढ़ा है और हमने उनको जो एक आश्वासन दिया है कि वार्ड में एक बेहतरी के लिए जैसे हमारा शमशान घाट के मुद्दे हैं जो कि तीन रास्ते हैं हमारे, उसके ऊपर भी हमने लिखा था कि बीच में भी हम काम करवाएंगे। बाकी और भी मतलब जो स्वास्थ्य के लिए जो पशुओं के लिए जो हमारे पास वो है वहाँ पर क्या बोलते केंद्र है जो उसकी स्वास्थ्य के लिए देखभाल करने के लिए, इस तरह का इंसानों का भी मतलब जो उसमें वो होना चाहिए। ने भाग लिया था चुनावों में, क्या उम्मीद है आपको, कितने लोगों जीतने की? हाँ, ये है कि हरदासपुर की जनता ने जिस तरह से मतलब किया है कि बहुत अच्छा एक मैंडेट मतलब जो जनता देगी। और हम तो ये है कि हमने जो काम किया है, हम हमेशा जो एक स्वयंसेवी भावना से काम करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। आज जो जनता के बीच में जो लहर मतलब जो उसमें दौड़ी है मतलब जो विकास की, तो ये बहुत बड़ी एक वो है। बाकी ये है कि जीत हमारी जो है हमेशा जो है जनता के साथ हम खड़े हैं। सुना कि किस तरह से प्रत्याशी जो है पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं सिटी चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं चुगान के अंदर, एक बार फिर लिए चलते हैं आपको। हेलो काके तू भाई के नहीं पड़ेगा बाहर अंदर दुकान बंद है रश करेंगे थोड़ा सारे सड़क सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है मतगणना केंद्र के बाहर से। अगर आप YouTube पर ये प्रसारण देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको लाइव दिखाई जाए तो सबसे पहले आप तक वो पहुँचे। आप देख सकते हैं कि किसी वहाँ से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं।
हाँ कौन जी बस लगे अंजू कुमारी जिंदाबाद। मारेंगे की भैया ये तो करने तेरे शॉट पानी के ना पीछे ते उन्होंने पे हिल बियानी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अंदर से अनाउंसमेंट हो और यहाँ तकलीफ ताकत
कसागड़ा वार्ड से दीपू जी हैं और जंसाली वार्ड से सीमा कासिम जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं चंबा के विधायक ने कहा है कि चंबा के विकास के लिए भाजपा सरकार की बात सीधे आई है, जो लोगों की पूरा करेंगे, बना रहे हैं, लोगों के पास भी इस बार आपको लेके चलेंगे ताकि आप घर बैठ हेलो। देख सकें कि लोग हाँ जीतेगी सुल्तानपुर और जो अपने अपने जो उनके समर्थन में जो प्रत्याशी खड़े थे, जो भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी खड़े थे, उनको जिताने में उन्होंने पूरी मेहनत की थी। आज 11 वार्डों में, चंबा नगर परिषद के 11 वार्डों में चुनाव हुआ था, जिनमें अभी तक अनाउंसमेंट तो खैर हुई नहीं है, लेकिन जो अंदर से जो सूचना आई है और जो विधायक जी बता रहे थे कि 6 जो नतीजे हैं, 6 वार्डों के नतीजे जो हैं घोषित कर दिए गए हैं और जिनमें से 5 वार्ड जो थे उनके समर्थित जो लोग हैं वो उन्हें बताया जा रहा है। काफ़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे जिस बात का, वो अब पूरा हुआ है। और अब मैंने जंसाली वार्ड 5 नंबर से जीत हासिल की हुई है और ये मेरा 3rd टाइम है। इस बार मेरी हैट्रिक हुई है। तो आपको चंबा हलचल की ओर से बहुत बहुत बधाई। और आप देख सकते हैं जो थे जंसाली वार्ड के लिए सामने आए थे, जिनमें से जीत हासिल की है सीमा जी ने। सीमा जी बधाई की बात है क्योंकि इन्होंने आज 6 उम्मीदवारों में से आज जीत हासिल की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है और महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर आगे आई है और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये आगे चल के चंबा के विकास के लिए बहुत मेहनत करेंगी और बहुत काम से जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए कैसा रहा हो? सबसे पहले मैं समस्त चंबा वासियों का और अपने गोवा वार्ड के सभी वासियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझ पर तीसरी बार भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को फिर विजयी बनाया। मैं सभी वार्ड के सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनका प्यार मेरे लिए ऐसा ही बना रहे और मेरा भी जो भी मतों से आपने जीता? मैं 178 मतों से मेरे मामा थे कितने मम्मा कितने बड़े? 178 से। जो फर्स्ट राउंड हुआ है हमारी तरफ से, उसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। वार्ड नंबर 1 सुल्तानपुर, जहाँ पे 4 कैंडिडेट्स थे, तो वहाँ वर्षा जी को अलॉट हुए हैं 156 वोट्स, सपना जी को मिले हैं 351 वोट्स, सीमा कुमारी जी को मिले हैं 431 वोट्स, संगीता कुमारी जी को मिले हैं 406 वोट्स और नोटा को मिले हैं 9 वोट्स। सुल्तानपुर से जो कैंडिडेट विनिंग है उनका नाम है सीमा कुमारी, सीरियल नंबर 3। जो कसाकड़ा है, कसाकड़ा का रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले गोपाल महाजन जी, उन्हें मिले हैं 161 वोट्स, चंदन सिंह जी उन्हें मिले हैं 246 वोट्स, जितेंद्र कुमार सूर्या जी उन्हें मिले हैं 252 वोट्स और देवेंद्र कुमार जी उन्हें मिले हैं 263 वोट्स। नोटा को कोई भी वोट नहीं गया। और इसके बाद जो हमारा कसाकड़ा 2 के जो विनिंग कैंडिडेट है उनका नाम है देवेंद्र कुमार जी, सीरियल नंबर 4। जो 3rd है वार्ड नंबर 3 चौगान, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो वोट्स मिले हैं वो इस प्रकार से हैं। उज्ज्वल महाजन जी 67, करण रैना जी 74, खालिद मिर्जा जी 270, जगदीश चंद जी 188, फारिस जी 36, भावना मल्होत्रा जी 190, शारिक अली शाह जी 164, हितेश कुमार जी 53 और नोटा 3। और इस सब में जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो है क्रम संख्या 3 पे खालिद मिर्जा जी, वार्ड नंबर 3 चौगान से। इसके बाद वार्ड नंबर 4 हटनाला, जहाँ पे हमारे 2 कैंडिडेट्स हैं। तो पहले कैंडिडेट पुष्पा बलियाल जी को मिले हैं 527 वोट, सेकेंड कैंडिडेट जी को मिले हैं 347 वोट और नोटा को 11 वोट। तो वार्ड नंबर 4 हटनाला के जो विनिंग कैंडिडेट हैं हमारे सीरियल नंबर 1 पे पुष्पा बलियाल जी। क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद वार्ड नंबर 5 जीतेगी हमारी टोटल 6। तो गगन, सबसे पहले गगनदीप कौर जी को 4 वोट, तरुण शर्मा जी को 42 वोट, देवेंद्र शर्मा जी को 18 वोट, निखिल कुंद्रा जी को 77 वोट, सीमा कश्यप जी को 397 वोट, हर्ष शर्मा जी को 217 वोट,
और नोटा को 60 वोट। तो वार्ड नंबर 5 जनसाली की जो हमारी विनिंग कैंडिडेट है सीमा कश्यप जी, सीरियल नंबर 5। इसके बाद वार्ड नंबर 6 चौधला, इसमें 2 कैंडिडेट हैं। नंबर 1 पे नीलम नैयर जी जिनको मिले हैं 375 वोट। सेकंड पे जिला मल्होत्रा जी जिन्हें मिले हैं 178 वोट। नोटा पे 4 वोट हैं। और ये जो वार्ड नंबर 6 चौथा से हमारी विनिंग कैंडिडेट है नीलम नैयर जी विद 375 वोट। फर्स्ट टाइम जो अगर बढ़ेगी तो सेकंड टाइम बढ़ेगी। और जो भी इन्होंने स्पॉन्सर किए थे कैसे रहा? बताइए कैसा रहा? बहुत अच्छा साथ दिया हमारा। उन्होंने आगे भी बहुत से काम जो है वो MC ने किए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमारी कमेटी जो है सारे शहर के लिए जो है वो उन्नति के लिए काम करे। उम्मीद थी मुझे कि मेरे वार्ड वाले जो हैं वो मेरा काम देख के मुझे वोट देंगे। आपके समर्थित जो प्रत्याशी जीत जाएंगे आप बहुत ज़्यादा खुशी है। कमेटी जो है वो जैसे हम पार्षद सभी पहले भी इकट्ठे होकर काम करते थे। कमेटी में मैं ये नहीं चाहूँगी कि कौन किस पार्टी से और कौन किस पार्टी से, हम सब मैं सब यही समझती हूँ कि जैसे हमने पहले मिलकर काम किया वैसे हम आप भी मिलकर काम करें। धन्यवाद जी आपको बहुत मामा जी जो है उम्मीदवार है, इनके परिवार के सदस्यों ने जीत हासिल की है। और लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है कि इस बार जो बदलाव हो, लेकिन बदलाव शायद बहुत कम देखने को मिला क्योंकि नीलम नैयर जी भी जीत गए हैं, सीमा जी जीत गए हैं, बरियाल जी हालांकि चुनाव पिछली बार जीते थे तो उनकी माता जी चुनाव लड़े थे और वो भी इस बार जीते हैं। जो सुल्तानपुरा वार्ड से जो जीत के आए हैं वो भी भाजपा समर्थित हैं। तो इस तरह से जो लोगों ने आंकलन किया था उसमें आंकलन में जो था वो काफ़ी जो बदलाव देखने को मिला है और उनकी उम्मीदें जो थी वो बिल्कुल बदलाव है क्योंकि जिन लोगों को लोग जीत कर देखना चाहते थे वो काफ़ी बदले हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं ये भाजपा समर्थित हैं और जीत कर आए हैं और साथ में यहाँ पर स्थानीय विधायक भी हैं और आई थी उम्मीदवार के रूप में आए थे और आज जो है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो आप सब देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने इस चुनाव में अपना चयन किया है, लोगों का सहयोग रहा है जो दोबारा से मिला है, उनको चुना गया है। हमारे साथ खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे सामने आ रही है, अधिकतर जगह में सामने आ रही है और इसी के साथ जो है हमारे साथ मौजूद हैं मेजर एससी नैयर जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो नगर परिषद के चुनाव में कैसे रहे और क्या बदलाव ऐसा है। बदलाव ये है कि पवन नैयर मेरे भाई है, उनकी मिसेज पहले प्रेसिडेंट थी और पूरी उम्मीद है कि जिस तरह अब तक जो रिजल्ट निकले हैं बीजेपी स्पॉन्सर्ड 8 जिलों ये वार्डों में जीत चुके हैं जबकि इनको चाहिए 7। तो हमें पूरी उम्मीद है कि भगवान की कृपा होगी ये दोबारा बनेगी प्रेसिडेंट और 80 रिकॉर्ड। आज तक चंबा में जब कोई कमेटी बनी है कोई 2 दफा प्रेसिडेंट नहीं बना है और हमें बड़ी खुशी है कि जो बीजेपी ने स्पॉन्सर किए थे मैक्सिमम वार्ड बीजेपी को आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी पूरा काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा मेजर एससी नैयर थे, ये क्रिकेट से भी काफ़ी जुड़े थे और इनके जो भाई हैं जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं पवन नैयर जी उनके भाई हैं तो उनकी भाभी जी नीलम नैयर जी प्रेसिडेंट थी और हो सकता है कि एक बार दोबारा रिपीट करें। तो बहुत सी बातें ये देखने को मिल रही हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था क्योंकि आंकलन यही लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार जो कमेटी में बदलाव होगा, लेकिन बदलाव के जो है लक्षण दिख नहीं रहे हैं और काफ़ी सीटें जो है उनकी भाजपा समर्थित सीटें जो है आ चुकी हैं और लोग अब यही उम्मीद लगा रहे हैं कि दोबारा से जो जिस तरह से कमेटी में जो लोग देखने को मिले थे वही लोग जो है दोबारा से एक बार फिर, और इसका सारा श्रेय जो उन लोगों को जाता है उन्होंने मेहनत की होगी, अपने वार्ड में काम किए होंगे, यही वजह है कि लोगों ने उन्हें दोबारा से चुन कर लाया है। और अब जो है कुछ 2-3 वार्डों के जो नतीजे हैं अब बचे हैं और वो भी कुछ ही देर के बाद यहाँ सुनने को मिल सकते हैं। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि बाहर का दृश्य दिखाते हैं किस तरह से लोग अपने
धन्यवाद करता हूँ जो कि चंबा में पूरे छा गए हैं और हमारे लिए जो विधायक कांग्रेस के उन्होंने पूरी मेहनत की पर फिर भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। मैंने गुलाटी को नहीं हराया, मैंने टिंटू नैयर को हराया है। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने पूरी कमेटी, जबकि कांग्रेसी कहते रहे कि कमेटी कभी नहीं बन सकती, 50 सालों से हमने पीछे बुलाई और अब फिर बना रहे हैं और हमारी 9 सीटें आ गई कांग्रेस की, नहीं बीजेपी आई है, कांग्रेस की से 2 सीटें आई है। और मैं जुलागढ़ी वार्ड से गुलाटी जी को नहीं हराया, मैंने उनको टिंटू नैयर को हराया जो रात को 2 बजे तक चक्कर लगाता रहा। ये सब आती है मोहल्ला सपड़ी वार्ड नंबर 8 से विजयी हुई हूँ। मैं सभी सपड़ी के लोगों का धन्यवाद करती हूँ और सभी ने जो मेरे लिए कीमती वोट दिया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कितनी उम्मीद थी आपको? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे एक और प्रत्याशी जो जीत करवाए। आप कितने वोट कि हो सकता है कि यहाँ बदलाव देखने को मिले, लेकिन अब जो है यहाँ पे आपको एक बार फिर यहाँ पे जश्न का माहौल यहाँ पे जीत का हार पहना है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जिंदाबाद पवन नैयर, जिंदाबाद पवन नैयर, जिंदाबाद। सारे आने चाहिए ना, सारे आने पीछे हो यार, पीछे यार, पीछे हो यार, थोड़ा यार पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे करो भाई, थोड़ा आ जाओ तुम, थोड़ी पीछे रही जल्दी बताई नहीं। चंबा के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने एक इतिहास रचा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो है कमेटी चंबा में कभी नहीं बनी थी। जैसे आप लोगों को पता है कि चंबा में 11 वार्ड हैं और इस वक्त 8 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने लीड की है। 3 सीटें सिर्फ बीजेपी को। श्री पवन नैयर जिंदाबाद, श्री पवन नैयर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सारा क्रेडिट जो है ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जाता है क्योंकि 3 सालों में इन्होंने जितने काम चंबा विधानसभा क्षेत्र में किए, चंबा के लोगों ने भी देखा है, आपके सामने देखा है। चंबा चाहे इस चंबा ब्यूटिफिकेशन का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, किसी चीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने इनकार नहीं किया। इसी को देखते हुए चंबा के लोगों ने 11 में से 8 सीटें आज तक कभी नहीं मिली जो है भारतीय जनता पार्टी को दी। इसलिए मैं चंबा के लोगों के तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप लोगों ने देखना जी, जैसे ही आचार संहिता यहाँ खत्म होगी, पूरे चंबा विधानसभा क्षेत्र का काम और शहर का काम इतनी स्पीड से चलेगा, आपने देख लेना। क्योंकि 3 साल सरकार बने हो गए हैं और अब आपने देखना 2 साल में कितने काम होते हैं चंबा विधानसभा और कमेटी में भी। कमेटी में तो 500 और ये हमने ये भी हम करेंगे कि जितने भी हमारे कमिश्नर हैं सारे इकट्ठे जाके हर एक वार्ड में जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी हम सारी इकट्ठी करेंगे। धन्यवाद। चलो हमारे सभी भाई अड़िया रहा है फोटो भेज रहे हो यहाँ से यार, मुझे फोटो कर ले रहे हो यार, अखबार था यार। तो यहाँ पर सम्मानित किया गया, हार पहनाए गए हैं, बाहर आपको ढोलक की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैंने आपको
कि मैं चंबा के लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। पहले तो उन्होंने मेरे को MLA बनाया और आज उन्होंने हमें म्यूनसिपल कमेटी में जो 8 सीटें दी, ये मेरे ऊपर एक बोझ है। और मैं चंबा के लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अब देखना है, जैसे आचार-संहिता खत्म होती है, आपने चंबा को एक बदला हुआ रूप देखना आपने, जितने चाहे चंबा में वार्ड हैं। और मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी हमें सहयोग दें। और आपने देखना जो नई टीम म्यूनसिपल कमेटी की आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सारे मिलजुल कर जो है काम करेंगे। हमारे जो वार्ड हैं, एक तो आई हमारी सपड़ी वार्ड से, एक हमारा सागड़ा वार्ड से, एक हमारी चौंतरा वार्ड से, एक हमारी जनसाली वार्ड से, एक हमारी अटनाला वार्ड से, एक हमारी सुल्तानपुर वार्ड से, एक हमारी जुलाकी वार्ड से। 8 सीटें जो हमारे पास है। कितनी उम्मीदें थी आपको? बिल्कुल उम्मीदें थी हमारी, 1-2 सीटें मैं तो अंदाजा लगा 10 सीटों का, परंतु हमें 8 सीटें मिली। इससे मैं चंबा के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आपको तो पता ही है सारा कि ये पहली बार इलेक्टेड कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी। हरदासपुरा से हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं अंजू कुमारी जी 863 वोट के साथ। पहले एक टर्म पहले उनके जो हस्बैंड थे वो जीत कर आए थे, लेकिन इस बार जो है वहाँ पे बदलाव हुआ है और अंजू कुमारी जी जीत कर आए हैं। ये जो प्रत्याशी हैं ये कांग्रेस जो मूल के प्रत्याशी हैं और जो बीजेपी के अभी अपने स्थानीय विधायक की खुशियाँ जो थी आपने स्पष्ट उनके चेहरे पर देखी हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें उम्मीद थी जो बीजेपी जो समर्थित जो प्रत्याशी हैं वही जीत कर आएंगे और उनकी उम्मीदें जो पूरी हुई हैं। उन्होंने पहले कहा था कि 10 लोग उनके जो हैं जीत कर आएंगे, लेकिन 8 लोग जो हैं अब वो जीत के जा चुके हैं और अब जश्न जो है यहाँ पर रैली जो है निकाली जा रही है, खुशी का पटाखे चलाए जा रहे हैं, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, ढोल नगारों की जो ये घोष आप सुन रहे हैं ये जीत का जश्न है। आपने देखा कि धीरे धीरे जो अब सभी उम्मीदवार को सुनाई दे रही है। पटाखों की आवाज़, ढोलक की थाप इस बात का संकेत है कि जो लोग जीत कर आए हैं वो जश्न मना रहे हैं। चौगान में जो थे लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे और अब जो है वो यहाँ पे एक रैली के रूप में लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। स्थानीय विधायक भी उनके साथ हैं। हम आपको यहाँ की थोड़ी सी जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मतगणना का कार्य कैसा रहा। लाइव जो है ये दिखाया जा रहा है, इसी के लिए उनके फ़ोन में मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सिटी चैनल के माध्यम से आपको पल पल की जानकारी दी जाए। हर प्रकार के जो इवेंट्स चंबा में होते हैं उनका सिटी चैनल मीनू केबल के माध्यम से आपको दिखाए जाएं।
आप घर में बैठकर इन सभी जो चीज़ें हैं इनको देख पाएँ। जब कोविड का दौर था उस समय भी आपको सिटी चैनल के माध्यम से पूरी तरह से आपको जानकारियाँ जुटाई जा रही थी, किस तरह से कोविड के रूल को फॉलो करना है, प्रशासन द्वारा किस तरह से जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, उसका भी हमने आपको सिटी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया था। आज यहाँ पर जो मतगणना का कार्य है उस मतगणना केंद्र के बाहर से आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो अधिकारी हैं यहाँ आएंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मतगणना केंद्र में किस तरह से माहौल था और कैसा रहा वहाँ पर। खालिद मिर्जा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिद मिर्जा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिद मिर्जा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिर्जा भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिशु भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिशु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिद मिर्जा खालिद मिर्जा खालिद मिर्जा खालिद मिर्जा। चलो भाई गड्डियां रुक गई हैं, चलो रुकना दो। शिशु भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिशु भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिशु भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीत गया पप्पू भाई, जीत गया भाई, जीत गया पप्पू भाई, जीत गया। क्यों भाई पप्पू भाई के वास्ते, पप्पू भाई के वास्ते, पप्पू भाई बल्ले बल्ले, पप्पू भाई बल्ले बल्ले, पप्पू भाई बल्ले बल्ले, पप्पू भाई बल्ले बल्ले। भाई धन्यवाद सबका, धन्यवाद जी, धन्यवाद।
भाई मुबारक मुबारक। बड़ी बड़ी आपकी ये चंबा शहर की जीत है, जिला परिवार की जीत नहीं है। थैंक यू। ये भाई साहब नमस्ते नमस्ते। आइयो भाई भाई बल्ले बल्ले बाकी सारे तले तले। पप्पू भाई बल्ले बल्ले। भाई ये लड़ाई मेरी गुलाटी के साथ नहीं थी, ये चंबा के विधायक हारे हुए जो नहीं है साहब है उनके साथ थी। हमारी लड़ाई से नहीं थी। मेरे को लगता नहीं है कि अगली बार वो जीत के काम चुनाव किसी नहीं जीत सकते हैं, तो वो यहाँ से क्या जीतेंगे, क्योंकि उन्हें पूरी मेहनत की हमारे पास आने की। जो चुनाव किसी नहीं जीत सका चंबा से क्या जीते हो। पप्पू भाई को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। पप्पू भाई को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। नीलू भाई आइए। जय श्री राम जय श्री राम। भाई जी आइयो। हेलो गड्डी बना दो, पीछे गड्डी जाइयो। जो 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 हमारा नगर परिषद चंबा का चुनाव है वो आज उसकी काउंटिंग और पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। उसका रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से है कि जो सुल्तानपुर वार्ड है, वार्ड नंबर 1, उसमें टोटल हमारे पास 4 कैंडिडेट्स थे और नोटा को उसमें से 9 वोट्स पड़े हैं। जो टोटल वोट्स पड़े हैं वो हैं 1353, 1353। जो विनिंग कैंडिडेट हैं इसमें वो हैं सीमा कुमारी जी 431 वोट के साथ, और जो सेकंड कैंडिडेट हैं वो है संगीता कुमारी जी 406 वोट्स के साथ। इसके बाद वार्ड नंबर 2 कसाकड़ा में टोटल हमारे पास 4 कैंडिडेट्स थे। नोटा को यहाँ से कोई वोट नहीं पड़ा है, और यहाँ से जो हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं वो हैं देवेंद्र कुमार जी 263 वोट के साथ, और जो रनर अप हैं वो हैं जितेंद्र कुमार सूर्या जी 252 वोट के साथ। इसके बाद वार्ड नंबर 3 चौगान में जो हमारे कैंडिडेट्स से टोटल 8 कैंडिडेट्स में जो नोटा को वोट गए वो गए 3, और जो बाकी जो विनिंग कैंडिडेट हैं हमारे वो हैं खालिद मिर्ज़ा जी 270 वोट के साथ, और जो रनर अप हैं वो हैं भावना मल्होत्रा जी 190 वोट्स के साथ। वार्ड नंबर 4 हटनाला में हमारे पास 2 कैंडिडेट्स थे। नोटा को वहाँ से 11 वोट्स गए हैं। पुष्पा बडियाल जी जो कि विनिंग कैंडिडेट हैं उनको मिले 527 वोट 527। सीमा देवी जी उन्हें मिले 347 वोट 347। इसके बाद वार्ड नंबर 5 जनसाली में हमारे पास टोटल 6 कैंडिडेट्स थे। नोटा को यहाँ पे 7 वोट्स मिले हैं। जो हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं वो हैं सीमा कश्यप जी 397 वोट्स के साथ, और हर्ष शर्मा जी रनर अप हैं 217 वोट्स के साथ। इसके बाद वार्ड नंबर 6 चौंतला वार्ड में हमारे पास टोटल 2 कैंडिडेट्स थे। नोटा को यहाँ पे 4 वोट्स पड़े हैं। जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो हैं नीलम नैयर जी 375 वोट्स के साथ, और शिवम बड़ोत्रा जी रनर अप हैं 178 वोट्स के साथ। वार्ड नंबर 7 सुराड़ा में हमारे पास 4 कैंडिडेट्स थे। 4 कैंडिडेट्स में हमारे नोटा को गए हैं 4 वोट्स। जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो हैं उर्मिला देवी जी 192 वोट्स के साथ, और जो रनर अप हैं वो हैं परवीन देवी जी 179 वोट्स के साथ। वार्ड नंबर 8 सपड़ी, यहाँ पे हमारे पास 2 कैंडिडेट्स थे। नोटा को इस वार्ड से केवल 2 वोट गए हैं। बाकी विनिंग कैंडिडेट हैं निशा बडियाल जी 447 वोट्स के साथ, और रनर अप हैं नीना विज जी 223 वोट्स के साथ। इसके बाद वार्ड नंबर 9 धड़ोक, यहाँ से हमारे पास टोटल 7 कैंडिडेट्स थे। 7 कैंडिडेट्स में 2
नोटा, 2 नोटा को गए। नोटा में के अलावा जो इसमें विनिंग कैंडिडेट हैं वो हैं हमारी मेघना जी 206 वोट्स के साथ, और जो रनर अप हैं हमारी वो 138 वोट्स के साथ गायत्री देवी जी। इसके बाद जुलाखड़ी वार्ड नंबर 10, वहाँ पे हमारे पास 2 कैंडिडेट्स थे। दोनों कैंडिडेट्स उनके जो वोट्स हैं उसकी संख्या है तीरथ सिंह जी 609 वोट्स के साथ, हरमिंदर सिंह जी 549 वोट्स के साथ। विनिंग कैंडिडेट वार्ड नंबर 10 जुलाखड़ी से हैं तीरथ सिंह जी। इसके बाद वार्ड नंबर 11 हरदासपुरा में हमारे पास 4 कैंडिडेट्स थे। नोटा को इस वार्ड से 8 वोट्स पड़े। जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो हैं अंजू कुमारी जी 863 वोट्स के साथ, और भगत राम जी रनर अप हैं 307 वोट्स के साथ। सभी विनिंग कैंडिडेट्स को